गुरु जी गर्मी लग रही है ना। चेतनता का ही एहसास हो रहा है गुरु जी, और बहुत फैला। क्या उसमें प्राण जुड़ा? ये तो समझ नहीं आ रहा गुरु जी। जो एहसास हो रहा है जुड़ा। उसमें प्राण जुड़ गया। हाँ अब कैसा लग रहा है? अब आप, इसका मतलब आप जीवित हो। हाँ, जीवित होने का एहसास हो रहा। और बताइए उसके बारे में। क्या इस कमरे में जो जीवित है वो विद्यमान है? जी जी। क्या पूरे ब्रह्मांड में जो जीवित है वो विद्यमान है? वही है गुरु जी। जी। अब ध्यान, जो दिखाई नहीं देता उसमें निरंतर जियो और उसमें प्राण को जोड़ो, खाली बुद्धि नहीं। प्राण कैसे जोड़ते हैं गुरु जी? आती जाती श्वास, अच्छा अच्छा। आती जाती श्वास में प्राण है। तो सांसें रोक लो गुरु जी। नहीं, आती जाती श्वास को जियो। अच्छा अच्छा। उस श्वास के कारण ये शरीर जिंदा है। तो प्राण है तब शरीर जिंदा है। अब प्राण के साथ एक हो जाओ कि मैं केवल प्राण हूं, न मैं शरीर हूं न मैं मन हूं। क्योंकि शरीर का संबंध प्राण से है और प्राण निकल गया तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो पूरा खेल जो चल रहा है जिंदगी का वो प्राण का है। और बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती। जो मूर्ति की स्थापना करते मंदिर में, पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद उस मूर्ति की पूजा होगी। तो आप जो हो इस शरीर में, आपको केवल प्राण को प्रतिष्ठित करना है। तो आप किसको प्रतिष्ठित करते हो? मन बुद्धि को, शरीर को। प्राण आपका छूट चुका है। प्राण को प्रतिष्ठित करोगे। इस शरीर में जीवित कौन है? प्राण। अब प्राण से एक हो जाओ। जो जीवित है वो प्राण है और प्राण ही मैं हूं। अब कैसा लगता है आपको? वो प्राण शरीर नहीं है, वो प्राण मन भी नहीं है, वो केवल जीवित है। ये शरीर आपका जो जीवित लग रहा है वो प्राण के कारण लग रहा है। प्राण निकला कि शरीर मुर्दा हुआ। अब आप एक ही चीज को भूले हुए हो, प्राण को। प्राण है तब शरीर जिंदा है। अब प्राण के साथ एक होकर बताइए कि आपको अनुभव क्या हो रहा है। अब आप केवल प्राण हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, केवल प्राण। अब कैसा लगता है? अब इस शरीर में जीवित कौन है उसको आप पकड़ लोगे। प्राण प्रतिष्ठा हुए बिना कोई भी मूर्ति की पूजा कभी नहीं होगी। मंदिर में जो स्थापना करते हैं ना मूर्ति की, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसकी पूजा होती है। आपका शरीर एक मंदिर है, आप उसके प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए हो तब आप जीव हो।
अब प्राण को लाइए आप, ऊपर बैठ जाओ, प्राण है तब आप हो। करना, बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अब प्राण दिखता नहीं है। जीवित कौन है उसको पहचानो। अनुभव बताइए। प्राण के साथ एकाकार। आप कोई शरीर नहीं हो, मन बुद्धि भी नहीं हो, केवल आप प्राण हो। आप क्या जानते हो बताइए। अगर आप प्राण से एक हो गए, प्राण को जान लिए, तो ये आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद जन्म नहीं होगा। लोग जो ध्यान करते हैं वो मन की एकाग्रता है, वो कोई प्राण नहीं है। इस शरीर में जीवित कौन है, जब तक उसको पहचानोगे नहीं तब तक माया से घिरे रहोगे, और तब तक जन्म और मृत्यु होता ही रहेगा। ये चैलेंज है। इसमें प्राण है जीवित जो शरीर में जो आ रहा जा रहा। बिल्कुल। तो अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। एक श्वास आप लिए, नाभि तक गए, आप रुक गए, फिर वो श्वास को बाहर आप फेंके, अब वो श्वास फिर बाहर आ गया। तो प्राण के श्वास के द्वारा आवागमन हो रहा है। अब उस प्राण को आप भूल गए हो। प्राण है तब शरीर जिंदा है। उस प्राण के साथ एक होना है आपको। आती जाती श्वास, श्वास भीतर गई, आप भीतर जाओ। श्वास रुक गई, आप रुक जाओ। श्वास को छोड़ना नहीं है आपको, श्वास के साथ जियो। तो प्राण प्रकट हो जाएगा। आप इस शरीर में जीवित हो, उसका कारण क्या है? प्राण। और प्राण के तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो आती जाती श्वास में प्राण रमन करता है। श्वास के साथ चलो। श्वास रुकती है, रुक जाओ। श्वास चलती है, उसके साथ चलो। यही आपका ध्यान है। आती जाती श्वास में जीना है आपको। श्वास रुक गई तो रुक जाओ। श्वास चल रही है तो उसके साथ चलो। आपका मन बुद्धि गायब हो जाएगा, शरीर गायब, संसार गायब। तब आत्मा में प्रवेश होगा।
निरंतर श्वास के साथ जीना है। श्वास भीतर गई, आप भीतर जाओ। श्वास रुक गई, आप रुक जाओ। फिर श्वास चली, श्वास के साथ चलो। तो प्राण जब तक जगेगा नहीं, तब तक मन बुद्धि आपका मालिक रहेगा। अभी प्राण सोया हुआ है, उसको जगाना है। जितना तपस्या करोगे प्राण प्रतिष्ठा में, उतना आत्मा प्रकट होगा। सुख दुख सबका कारण केवल प्राण है। जब आप प्राण के साथ एक हो जाते हो, तो वहां कोई शरीर नहीं है, वहां कोई संसार भी नहीं है, वहां कोई जन्म मृत्यु भी नहीं है। शुद्ध चेतन है वो, महाजीवनी सत्ता है वो। ध्यान माने केवल प्राण की प्रतिष्ठा। आपका शरीर एक मंदिर है, प्राण उसका देवता है।